तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार बलिया, फिर भीरगु बाबा के तप भूमि पर एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, माना जा रहा है कि सागरपाली गांव में तेल और गैस का भंडार पाया गया है। फिलहाल अभी ONGC यानी ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की टीम लगी हुई है। बताया जा रहा है कि 3000 मीटर नीचे छिपे हुए तेल और गैस का भंडार लगभग 300 किलोमीटर में फैला हुआ है। सोचिए कि अगर ये सच साबित हो गया तो भारत क्रूड ऑयल के मामला में आत्मनिर्भर बन जाएगा। फिलहाल अभी ONGC की टीम लगी हुई है। तो बलिया वाले क्या इन ऐतिहासिक पल के लिए तैयार हैं? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं रहीसी पूजा। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि हमारे गांव में अभी भी अगर पूजा किया जाता है तो कहीं ना कहीं भूमि पर बैठ करके पंडित जी भी और जो भी आसपास के लोग होते हैं वो आ करके पूजा करते हैं और खूब मन से यानी जमीन पे बैठ करके, धरती बैठ करके पूजा करते हैं, जिससे कि भगवान खुश हो जाए और हमारे पूजा सफल हो जाए। लेकिन आपको दिखाते हैं रईसी पूजा। रईसी पूजा किसे कहते हैं? बात करें तो बॉलीवुड के सुपरस्टार माने जाने वाले संजय दत्त, इन्होंने पूजा करवाया अपने घर पे। और गुरु बात करें तो भगवान को नीचे और अपने आप को सोफा पे चश्मा लगा करके पूजा कर रहे हैं। अब इस सब साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि इसे क्या कहें हम। इसे कह सकते हैं रईसी पूजा, क्योंकि भाई सब पैसे और दौलत का घमंड है कि भगवान को भी जमीन पे रख करके और पंडित को भी नीचे बैठा करके हम सोफे पे बैठ करके पूजा कर सकते हैं। इसे कहते हैं रईसी पूजा। और ऐसे पूजा को भगवान लात मार के ठुकरा देते हैं कि ऐसा पूजा हमें नहीं चाहिए। अगर करना है तो मन और दिल धर्म से करिए, बोली बोलने से नहीं होता है। मन और आत्मा भी भगवान के प्रति निष्ठावान होना चाहिए और जमीन पे भूमि पे बैठ करके इज्जत से पूजा करनी चाहिए। क्या आप इस पूजा से सहमत है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको भी पता हो ही गया होगा कि आज से 2-3 दिन पहले शिल्पी राज यानी भोजपुरी की सिंगर, सुपरस्टार सिंगर शिल्पी राज का जन्मदिन होता है वाराणसी में। और बात करें तो उसमें तमाम भोजपुरी के कलाकार गए होते हैं और उसमें ही एक सबसे नई वायरल और सबसे मस्त कलाकार भोजपुरी सिंगर रागिनी विश्वकर्मा भी गई होती है, जो कि इनका पहला शो होता है। गुरु बात करें तो बॉलीवुड और भोजपुरी में तहलका मचाने के बाद एक बार फिर से अपने गाने को लेकर के शिल्पी राज के जन्मदिन के स्टेज पर प्रस्तुत करती है और प्रस्तुत करती है कुछ इस प्रकार। दिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी। अब चलिए तो बात करते हैं बलिया द्वाबा के मानगढ़ हत्याकांड को लेकर के। आपको भी पता है कि दिन दहाड़े किस तरह से हत्या हो गया था। अगर ये हत्या किसी बड़ घराने में होता या बड़ किसी नेता के घर में होता तो पूरा बवाल हो जाता और तुरंत भाई साहब न्याय मिलता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे छोटे घरों में इस तरह से हत्या कर दिया गया, जिसकी वजह से पुलिस एक्शन नहीं ले रहा था। और पुलिस एक्शन नहीं लेने के बाद रेवती थाना पड़ता है उन लोगों का, और पुलिस वाले मतलब एक्शन नहीं ले रहे थे इस चीज पे। लेकिन बात करें तो बैरिया के पूरे विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी इस चीज पे काफी जोरदार तरीके से भाई साहब खुल के सामने आए और खुलेआम भाई साहब सोशल मीडिया पर ये चेतावनी दे दी है, अगर ये कार्रवाई 2 से 3 दिन में नहीं करते हैं तो आप देखेंगे हमारे असली रूप। और गुरु वाकई मतलब उनका ये क्या नाम था, इस योगी सरकार है भाई साहब, इस तरह से हत्या लगातार होंगे और हम चुपचाप तो बैठ नहीं सकते हैं। अगर योगी जी को पता चल गया तो भाई साहब तांडव ही आ जाएगा। लेकिन हमारे रहते हुए ऐसा नहीं होना चाहिए और इसको हम न्याय दिलाएंगे। और बैरिया के पूर्व विधायक माननीय सुरेंद्र सिंह अपने पक्ष को लेकर के और भाई साहब इस चीज पे तगड़ा भाई साहब निर्णय लिए हैं और भाई साहब एकदम काम धड़ाधड़ चल रहा है। योगी जी को तो जानकारी हो जाएगी तो उस तुरंत बम बुक कर देंगे, उसमें कहां दो रहा है। लेकिन योगी जी के प्रतिनिधि मैं यहाँ हूँ, जीता हूँ, यहाँ हारा हूँ, विधायक हूँ, मैं दंडित करवाऊंगा। मैं आज भी आया हूँ और पूरे प्रशासन को बता दिया हूँ, 2 दिन के अंदर में गिरफ्तार नहीं हुए सब तो तीसरे दिन आप देखिएगा रेवती थाने का रूप बदल दूंगा। और जैसे इस तरह का बयान आया, गुरु रेवती थाना ने लगातार इस पे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। अब चलिए तो बात कर लेते हैं आपके भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को लेकर के। और हमें पता है कि भाई साहब आपको सबसे ज्यादा इंतजार किस फिल्म का कर रहे हैं। और बात करें तो आप सबसे ज्यादा फिल्म किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं तो है पावर स्टार, जो कि भाई साहब हम भी काफी दिलचस्प तरीका से हम भी इंतजार कर रहे हैं। वही बातों में इसका डेट रिवील हो चुका है। और गुरु बात करें तो इनके साथ रहने वाले यानी पवन सिंह के साथ रहने वाले संजय सिंह एक इंटरव्यू में खुलासा कर दिए हैं। और बता दें कि इन्होंने जब एक रिपोर्टर इन्होंने पूछा कि पावर स्टार बहुत सारे फैंस का इंतजार है इस फिल्म को लेकर के, कब तक ये रिलीज हो सकती है, तो उन्होंने बताया कि इस फिल्म का बहुत जल्द रिलीज डेट कंफर्म होने वाला है। हालांकि अभी मतलब कि थोड़ा मोटा मोटी बता दिए हैं कि ईद कब आने वाला है। ईद हमारे हिसाब से 21 मार्च को है, शायद हाँ, नहीं पता है मेरे को, आपको पता होगा तो बताइएगा, ठीक है। तो 21 मार्च के बाद यानी ईद के बाद इस फिल्म को रिलीज करने का डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम है कि रिलीज हम कर देंगे। क्योंकि संजय सिंह ने खुद उन्होंने बोला कि हम डायरेक्टर प्रोड्यूसर से पूछे तो उन्होंने बोला कि ईद के बाद इसे हम रिलीज करने का प्रयास करेंगे। और बातों ही बातों में इसका कंफर्म मतलब बता ही दिए कब तक रिलीज होगा। तो कब तक वो ट्रेलर आया था ऐसा। मेरी डायरेक्टर साहब से बात हुई थी तो ईद के बाद आ रही, मतलब 30 मार्च ना। हाँ। तो मुझे लगता है 14-15 अप्रैल तक आ जाएगी। भाई साहब
आपको कितना इंतजार है इस फिल्म को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। बाकी मिलेंगे किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।